क्वेश्चन नंबर 22 मेरे बेटा जी। तो सभी को पहले तो मेरा गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूं कि होमवर्क आपने किया होगा। लेकिन मेरे पास मैसेज केवल 2 बच्चों का आया था कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया है, और एक बच्चे का क्वेश्चन आयुष शर्मा ने बोला 22 सर करके दिखाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 22, और चैप्टर कौन सा है मेरे बेटा जी? गुडविल का। ओके सर, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। श्रद्धा एंड महिमा वर पार्टनर इन SGTI प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट रीता एज ए पार्टनर। बेटा एक नया पार्टनर रीता ने ज्वाइन किया था। हमें कोई लेना देना नहीं जी कौन ज्वाइन कर रहा है, हमें केवल गुडविल के बारे में पता करना है। और ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। एनुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000, और ईच पार्टनर इज आल्सो गिवन ए सैलरी भी दे रखी है। इतना कल भी मैंने बताया था थोड़ा। मनी रिस्क फैक्टर मतलब रेट ऑफ रिटर्न 12% है। बस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात थी इसमें। तो लीजिए सब, कोशिश की जा रही है क्वेश्चन नंबर 22 की। एवरेज प्रॉफिट 20,000, और इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं मेरे बेटा जी सैलरी के 4,000। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 16,000। ओके सर। उसके बाद फॉर्मूला आप लगाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय द 100। प्रॉब्लम यहां पर किसकी आ रही है? कैपिटल एम्प्लॉयड की आ रही है मेरे बेटे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अगर हम असेट साइड उठाएं तो टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, और माइनस क्या क्या बताया था मैंने आपको मेरे बेटा? सबसे पहले मैंने आपको बताए थे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस इंटेंजिबल असेट्स माइनस फिक्टिटियस असेट्स। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, एक चीज एक्स्ट्रा आपको यहां पर मिली। यहां पर एक करेंट अकाउंट और दे रखा है पार्टनर का। भाई डेबिट में करेंट अकाउंट दे रखा है, तो वो कैपिटल से रिलेटेड है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पार्टनर का करेंट अकाउंट भी माइनस करना पड़ेगा। करेंट अकाउंट लो मेरे बेटा जी। अब टोटल असेट्स कितनी है? अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल असेट्स है सर 2,30,000 माइनस, बेटा जी क्या क्या माइनस करना है? पहले करंट लायबिलिटी माइनस कर दे रहे हैं। करंट लायबिलिटी में है क्रेडिटर्स 20,000। अब माइनस क्या कर रहे हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे बेटा जी? 50,000। इंटेंजिबल असेट्स कितनी है मेरे बेटा जी? गुडविल कितनी दे रखी है? 10,000। फिर क्या दे रखा है? श्रद्धा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ये कैपिटल का पोर्शन है ना, तो ये भी माइनस होगा। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000। ये माइनस करने के बाद मेरे बेटा जी 1,30,000 आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। 1,30,000 क्या सही है? हाँ सर सही है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया बेटा जी। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिख दिया 1,30,000। रेट ऑफ रिटर्न हो गया 12%। इतना निकालने के बाद मेरे बेटा जी कितना आया मेरे बेटा जी? 15,600, 15,600। और नेक्स्ट मेरे बेटा जी अब क्या निकाल रहा हूं मैं बेटा जी? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15,600। ये कितना आ गया? 400।
और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना है 400, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4 और आंसर आ जाएगा 1600। ये है साहब आपका आंसर। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं मेरे बेटा कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे बेटा जी। ओके सर। सेकंड लाइन का क्या हुआ मेरे बेटा? सेकंड लाइन आपको रेट ऑफ रिटर्न बता रही थी मेरे बेटा। सेकंड लाइन में जरा कैप जरा ध्यान से देखिए, लिखा है द मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन द बैंक फॉर ईयर 10% पर एनम। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था उसमें कुछ पैसे बैंक में, तो उससे 10% तो हमें बैंक से मिल जाता है। और कंसिडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म, और 2% हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है मेरे बेटा जी 12%, 10 + 2, और इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। हाँ जी मेरे बेटा जी, चलिए सर, हो गया सर। यस सर, बच्चे एसएमएस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। डाउट्स होते हैं तो उनके बताई भी जाते हैं सब। तो ये मैंने मेरे बेटा जी क्वेश्चन आपका करा था मेरे बेटा जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो आपका चैप्टर कौन सा था मेरे बेटा जी? सेकंड। अब मैं लौट कर आता हूं सब, चैप्टर 3 पर आता हूं सब, जो मेरा चैप्टर चल रहा था, जो आपको सिखा रहा था। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था और चैप्टर का नाम क्या था मेरे बेटा जी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कल फिर मैंने इसमें क्या करा था, आपको कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो मैंने निकालना सिखा दिया था बेटा। फिर मैंने उसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाई थी। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको क्या सिखाया था? 2 एंट्रियां बताई थी बस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर आपको मालूम है वो एंट्रियां तो रिपीट करिए मन में। पहली एंट्री मैंने क्या बताया था? व्हेन गुडविल अपीयर्ड, जब गुडविल अपीयर्ड हो तब आपको क्या कहा था कि गुडविल को राइट ऑफ करना है। और ये राइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग करते हैं सब। तो एंट्री मैंने लिखवाई थी आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, एक ये करवाई थी। फिर मैंने एक और एंट्री आपको बताई थी, व्हेन गुडविल वैल्यूड, अगर क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड हो तो एंट्री क्या करवाई थी मेरे बेटा जी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और इस पर हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ मेरे बेटा, क्यों ये राइट ऑफ करते हैं, क्यों ऐसा होता है, सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे बेटा। और वैसे तो कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भी दिए थे आपको, मैंने कहा था कोशिश करना है, कुछ बच्चे कोशिश भी करके लाए थे। तो पहले आज क्वेश्चन कर ले रहे हैं सब। तो क्वेश्चन नंबर आइए मेरे बेटा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। कल कुछ बच्चों को होमवर्क में दिया था तो करके भी लाए होंगे सब। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए साहब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? ये मैं शुरू करता हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बेटा जी। 4th क्वेश्चन लीजिए साहब, लिखा है RST 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे बेटा जी 5:3:2 है। ये ओल्ड प्रॉफिट दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट 5:3:2। और क्या कह रहे हैं साहब? आगे कह रहे हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। और अब वो ये कह रहे हैं जी उनका न्यू रेशियो इक्वल हो गया साहब 1:1। ओल्ड रेशियो 5:3:2 और वैसे हो गया इक्वल। और कह रहे हैं द फॉर द पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000। गुडविल वैल्यूड दे रखी है साहब, मैं लिख रहा हूं
और गुडविल अपीयर्ड भी दे रखी है बेटा जी, दोनों ही चीजें दे रखी हैं सब। और गुडविल अपीयर्ड कितनी दे रखी है? 12,000। तो कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था मेरे बेटा कि गुडविल अगर अपीयर्ड है तो हमें उसे राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें राइट ऑफ करते हैं गुडविल को। और राइट ऑफ की कल मैंने एंट्री आपको क्या बताई थी मेरे बेटे? राइट ऑफ की बताई थी सर, ऑल पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड में हमारे कौन है बेटा जी? RST। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में बताया था मैंने बेटा? ओल्ड रेशियो में बताई थी। गुडविल अपीयर्ड कितनी हो रही है बेटा जी आपकी? गुडविल अपीयर हो रही है सर 12,000। तो 12,000 लिखिए और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे बेटा जी? 532। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6,000, 3,600 और 2,400। और यहाँ नरेशन में क्या लिखा जाएगा? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। गुडविल रिटन ऑफ हो चुकी है। ओके सर। नेक्स्ट बेटा जी गुडविल वैल्यूड। अब गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या बताई थी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन पार्टनरों के बीच में रिलेशन पता करना पड़ेगा, किसने सैक्रिफाइस किया किसने गेन किया। तो इसके लिए फिर आपको यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कर ले रहे हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आर का निकालते हैं साहब। ओल्ड 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 30। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बेटा जी? एलसीएम अगर हम 30 लेंगे तो मेरे बेटा जी 15 माइनस 10, 5/30। पॉजिटिव फिगर सैक्रिफाइस निकल आया साहब। एस का मेरे बेटा जी ओल्ड कितना था? 3/10 माइनस 1/3। 30 फिर एलसीएम लिया, ये 9 माइनस 10 माइनस 1/30, ये गेन हो गया है मेरे बेटा जी टी। और टी में क्या था मेरे बेटा जी? 2/10 माइनस 1/3। इसका एलसीएम निकालो मेरे बेटा जी। निकालते हैं मेरे बेटा जी एलसीएम। लीजिए साहब, एलसीएम ले रहा हूं मैं। थोड़ा मैं एसएमएस चेक करने लग जाता हूं, कोई बच्चे का एसएमएस तो नहीं आया। लीजिए साहब, सूरज शर्मा जी को आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनको अब समस्या ही खत्म कर देते हैं। चलिए साहब सूरज शर्मा जी, 30 एलसीएम ले लिया मेरे बेटा जी। और 30 एलसीएम लेने के बाद मेरे बेटा 6 माइनस 10 माइनस 4/10, ये भी गेन। तो मेरे बेटा गेन किसने किया? एस ने और टी ने। तो हमारी एंट्री अब क्या हो जाएगी? यहां लिख दे रहा हूं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस किसने किया मेरे बेटा जी? आर्स कैपिटल अकाउंट। बात आती है सर फिगर तो आपने बताई नहीं, अमाउंट क्या डलेगी बेटा? तो अमाउंट क्या डलेगी? मल्टीप्लाई करिए यहां पर जो भी गुडविल आपकी वैल्यूड दे रखी थी। गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी थी? गुडविल वैल्यूड दे रखी है 30,000। तो ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा इसका 5, इसका 1 और ये 4। तो एस में लिख दीजिए 1, 4,000, 5,000। सर नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, क्वेश्चन खत्म। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में सपोज करिए गुडविल वैल्यूड है तो उसकी नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, राइट ऑफ की बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ।
तो जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ताकि मैं आपके मैसेज पढ़ सकूं और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 7 कर ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन है वैसे तो, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। लीजिए साहब, कल मैंने दिए थे आपको क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं करके लाए होंगे आप, और करा करिए मेरे बेटा क्वेश्चन, सही बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है K&L प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जी 3:1, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है साहब। ओके सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट 5:3, न्यू रेशियो हो गया 5:3। गुडविल इज वैल्यूड, और गुडविल वैल्यूड दे रखा है, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, क्या दे रखा है बेटा जी, गुडविल वैल्यूड दे रखी है। कितनी वैल्यूड दे रखी है बेटा, गुडविल वैल्यूड दे रखी है 80,000। अब यहां पर गुडविल वैल्यूड दे रखी है तो इसका मतलब गुडविल वैल्यूड की एंट्री डालनी है, और गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस ये देखकर तो पता नहीं चलेगा मेरे बेटे, अब इसको करने के लिए तो फिर वही क्या सैक्रिफाइस का फार्मूला लगाएं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव फिगर जिसकी होगी वो सैक्रिफाइस, नेगेटिव होगी वो गेन। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर के का जब हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, ओल्ड बेटा इसका हुआ 3/4 और न्यू हुआ मेरे बेटा जी 5/8। एलसीएम हमने लिया 8, ये 2 6 - 5 मुबारक हो, ये सैक्रिफाइस पॉजिटिव फिगर निकली। और अंडरस्टूड है, अगर दूसरा पार्टनर, दो ही पार्टनर है तो नेगेटिव ही निकलेगा 1/8, लेकिन निकाल के देखते हैं 1/4 और 3/8। एलसीएम लिया हमने 8, तो 2 - 3, ये माइनस, सर माइनस लगाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि के ने सैक्रिफाइस किया है और मेरे बेटा जी एल ने गेन किया है। अब सैक्रिफाइस और गेन तो आपने निकाल लिया, तो अब आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे संजय सर फिगर क्या डालें, तो मेरे बेटा फिगर क्या डालेंगे, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। लो सब मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 से मल्टीप्लाई किया, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो जो निकाले हमने, तो ये बेटा जी कितना निकल आया 10,000, इसका भी 10,000 और एल का भी 10,000 हो गया। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दे रहे हैं मेरे बेटा जी। तो एंट्री अब हमारी क्या होगी, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसने गेन करा, गेन सर गलत कर दिया, गेन किसने करा था मेरे बेटा जी, गेन तो सर किसने करा था, गेन तो एल ने करा था, तो फिर हम के को कैसे लिख सकते हैं मेरे बेटा, तो इसलिए इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। लीजिए साहब, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट, कितना मेरे बेटा जी 10,000। अब नरेशन क्या लिखेंगे बताना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एडजस्टेड वर्ड आता है क्योंकि गुडविल का नाम नहीं आया और गुडविल की हम जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, तो बेटा गुडविल बीइंग एडजस्टेड लिखते हैं, और जब गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है तो हम गुडविल रिटन ऑफ लिखेंगे। ओके सर, चलिए साहब आगे जरा ध्यान से देखते हैं अब क्या हो रहा है बेटा जी। तो ये मैंने कल क्वेश्चन आपको मेरे बेटा जी दिए थे मेरे बेटा, तो आप करके भी लाए होंगे, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं आज आपसे। एक और करवा दे रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। लीजिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी 5th, क्या कह रहे हैं साहब, सेम क्वेश्चन था, 4th और 5th सेम है। PQR 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो मेरे बेटा जी गिवन है, और ओल्ड रेशियो गिवन है मेरे बेटा जी 4:3। न्यू रेशियो गिवन होगा 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये इक्वली 1:1:1, ये हो गया। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, तो आपको इस क्वेश्चन में वैल्यूड भी दे रखी है,
60,000 और एपीएड भी दे रखी है। तो पहले मैं एपीयर की ही समस्या खत्म कर दूं। हाँ सर कर दो। तो गुडविल एपीयर्ड है, गुडविल एपीयर्ड होती है तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री बताओ फटाफट। सर राइट ऑफ की एंट्री थी हमारे ऑल पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके सर, गुडविल कितनी एपीयर थी मेरे बेटा जी, 24,000। 24,000 को किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। आंसर आता है ओल्ड रेशियो में बांटना है सर। ओके बेटे, जब हमने डिवाइड किया इसको तो मेरे बेटा कितनी कितनी निकल कर आएगी, 24,000 डिवाइडेड बाय द 10 मल्टीप्लाई बाय द 4। तो पहले की आई साहब 9,600, फिर मेरे बेटा जी 3 7,200 और 7,200। नरेशन क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। हो गया क्वेश्चन। सर वैल्यूड भी है, हाँ वैल्यूड भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर इस बार गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाओ। ओके मेरे बेटा जी, गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है बताना अब आप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है साहब। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये होता है, तो बेटा जी अब देखिए पी, अब पॉजिटिव फिगर क्या मानी जाएगी, मानी जानी जाएगी, होगी गेनिंग रेशियो, और नेगेटिव फिगर क्या होगी, सैक्रिफाइस। तो पी का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है 4/10। क्यू का न्यू रेशियो 1/3 और मेरे बेटा जी ओल्ड 3/10। आर का भी कितना है मेरे बेटा जी, 1/3 न्यू और 3/10 ओल्ड। लीजिए साहब एलसीएम लेते हैं मेरे बेटा जी, कितना 10। सर 10, अरे नहीं बेटा 30। एलसीएम हमने लिया मेरे बेटा जी 30, तो ये कितना आ गया, 3 10 जा 30, तो 10 और ये बेटा आ गया 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई बाय द 4 12 माइनस 2/30। माइनस का मतलब यहाँ क्या है, गेनिंग रेशियो का सैक्रिफाइस। तो गेनिंग रेशियो का अगर फार्मूला लगा रहे हैं तो पॉजिटिव फिगर गेनिंग रेशियो होगी और नेगेटिव फिगर सैक्रिफाइस, तो ये सैक्रिफाइस हो गया। लीजिए सर अब ऐसे ही इसका करिए मेरे बेटा जी, 30 एलसीएम लिया, 10 माइनस 9 पॉजिटिव फिगर गेन कर गया साहब, अगेन यही निकल कर आएगा 30 एलसीएम 10 माइनस 9 गेन करा साहब। तो गेन किसने करा मेरे बेटा जी, क्यू और आर ने। तो एंट्री क्या होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। सर फिगर नहीं बताते आप बेटा, फिगर बताई तो थी मैं, फिगर इसीलिए आपसे पूछता हूं। मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितनी गुडविल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, गुडविल वैल्यू दे रखी थी 60,000, 60,000 से मल्टीप्लाई करिए साहब। तो ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बेटा जी 4,000, 0 से 0 4,000, ये आ जाएगा 2,000 और ये भी बेटा जी 2,000 हो गया साहब। 2 2 एंड 4। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। लो मेरे बेटा जी, अब कौन सा क्वेश्चन बचा है इसमें, एक ही तो बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप कर सकते हैं, आप सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह मेरे बेटा। तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बेटा जी, और नहीं होगी और नहीं है, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं अब आपसे। अब मैं आगे चल सकता हूं, हाँ सर चल सकते हो। अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, सर टी एम में 430 आएगा, बेटा पता नहीं क्या लिखा है, चलो देखते हैं बेटा। मेरी ये किसी बच्चे ने मैसेज भेजा सर टीएम में, चलो अब कोई बात नहीं, अब जो भी आएगा देख लेना। आगे चलता हूं मेरे बेटा जी प्लीज।
टॉपिक चेंज कर दूं साहब? हाँ सर कर दो मेरे बेटा जी। तो टॉपिक चेंज कर रहा हूं। ये मैंने आपको कल बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में हमें अकाउंटिंग जो प्रॉब्लम आती है वो 4 आती है। मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में याद हो आपको पहली कौन सी बताई थी मैंने? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। दूसरी आपको प्रॉब्लम बताई थी मैंने मेरे बेटा जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी जो प्रॉब्लम बताई थी मैंने बेटा जी वो बताई थी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। और लास्ट मैंने बताई थी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बेटा ये कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो में करवा चुका हूं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने करवा दिया है। अब मेरा जो पॉइंट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिए। और आज की क्लास पूरी अब इसी पर जाने वाली है बेटा। और अगर आपको आज की क्लास में ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपका आना सक्सेस है, क्लास लेना सक्सेस है, अदरवाइज क्लास बेकार हो चुकी है। तो साहब लिखना शुरू करिए, जो बच्चे लिख सकते हैं लिख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और यहां पे लिखते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सर एक्युमुलेटेड, अरे एक्युमुलेटेड का मतलब जो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, तो हम उसको वैसे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल देता हूं मैं तो शॉर्टकट में, लेकिन इसका मतलब होता है एक्युमुलेटेड, मतलब जो हमने ऑलरेडी इकट्ठे कर कर रख रखे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बता तो रहा हूं भाई, वेट तो करो। लो साहब ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बना दी मैंने, बना रहा हूं। और बैलेंस शीट में साहब अब क्या होने वाला है कि आपकी ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अब मैं आपको। अब बैलेंस शीट में क्या होगा मेरे बेटे कि आपके लाइबिलिटी साइड में कुछ चीजें दी जाएंगी, कुछ रिजर्व दिए जाएंगे। देखिए जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हो सकता है जर्नल रिजर्व की जगह रिजर्व फंड लिखा हो, रिजर्व फंड हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व भी बोल देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। और मेरे बेटे कभी कभी असेट साइड में भी दे देते हैं, ये लॉस होते हैं, लॉस इन बिजनेस के भी नाम से आ जाता है। कभी कभी ये डेफर्ड एक्सपेंस के भी नाम से आ जाते हैं, डेफर्ड एक्सपेंस। कभी कभी ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के भी नाम से दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और साहब मैंने तो ये भी देखा है कि पी&एल भी दे देते हैं यहाँ पर। सर पी&एल तो आपने दोनों तरफ लिख दिया। हाँ मेरे बेटा मैंने दोनों तरफ लिखा है, आप जरा शांति से ध्यान से सुनिए बस आप प्लीज। तो आपको पहले मैं ये बता दूं, ये बैलेंस शीट में आइटम दी जाती हैं। तो बैलेंस शीट में जो ये आइटम दी गई है ना लाइबिलिटी साइड वाली, ये बेटा हमारे इन्हीं को हम बेटा जी आपके लेवल की बात कर रहा हूं, इन्हीं को हम प्रॉफिट्स बोल देते हैं, प्रॉफिट्स। और इन्हीं को मैं रिजर्व बोल रहा हूं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और जो असेट साइड में जो मैंने लिखे हैं मेरे बेटा, ये क्या है हमारे, ये लॉसेस है। ओके सर, तो पहले अब आप ये समझिए कि अब मैं ट्रीटमेंट किसकी सिखाने जा रहा हूं, जो आपके कुछ रिजर्व्स रखे हुए हैं और जो आपके प्रॉफिट्स हैं और असेट साइड में जो लॉस है उनके बारे में बताने जा रहा हूं। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि संजय सर ये बताओ पहले प्लीज, आगे बढ़ने से पहले, ये रिजर्व आपने बोल रहे रिजर्व एंड प्रॉफिट, रिजर्व एंड प्रॉफिट क्या होते हैं बेटा? अरे रिजर्व का मतलब क्या है, जो पैसा हमने अपने प्रॉफिटों से बचा के रख रखा है। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, अक्सर एग्जाम्पल क्या देता हूं मेरे बेटा जी, क्या हुआ क्या मेरे बेटा, कि आपके फादर, सपोज करिए आपके फादर महीने में अर्न करके लेकर आते हैं 50,000, 50,000 रुपए अर्न करके लेकर आते हैं।
क्या आपकी मम्मी सारे पैसे खर्च कर देती हैं? नहीं सर, कुछ पैसे बचा के रखती हैं। अब साहब मम्मी कैसे बनती हैं, ये तो मेरे को कोशिश करता हूं। ये इनके बाल बना दे रहा हूं। ये मम्मी की बिंदी, ये आपकी मम्मी है साहब, ऐसे मान ले रहे हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है साहब, जितनी मेरे को ड्राइंग आती है उतनी ही बना रहा हूं। अब साहब क्या हुआ साहब, 50,000 रुपये आपके फादर अर्न करके लेकर आए और आपके फादर ने आपकी मम्मी को 50,000 रुपये दे दिए। मम्मी के पास 50,000 रुपये हैं। अब मम्मी क्या करेगी, सारे 50,000 रुपये खर्च कर देती है? नहीं, उसमें से कुछ पैसे वो क्या करती है, मम्मी संभाल कर रख लेती है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। मम्मी ने 50,000 रुपये में से 20,000 रुपीज क्या करे मेरे बेटा जी, संभाल के रख दिए। हो सकता है बैंक में डिपॉजिट कर दिए, हो सकता है घर में ही संभाल के रख दिए। ये उसने क्या करा, क्या उसने खर्च कितने करे, केवल एक्सपेंस करे 30,000 रुपये। एक्सपेंस कितने करे 30, और बचा के कितने रख लिए 20। ये क्यों बचा के रखे थे, ये फ्यूचर के लिए बचा के रखे थे। फ्यूचर मतलब आपको 12th के बाद अब हायर स्टडी में जाना है, आपकी एक बड़ी बहन भी है, उसको भी पढ़ना है, उसके आगे नेचुरल सिस्टम है, शादी भी करनी है मेरे बेटा मम्मी पापा को। तो अभी से वो कुछ सेविंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो पैसा पापा अर्न करके लेकर आए, सपोज करिए मेरे बेटा जी कितने, 50,000, तो 50,000 में से कितने बचा लिए मेरे बेटा जी, 20,000। ये होते हैं मेरे बेटा हमारे रिजर्व्स, ये होते हैं रिजर्व्स। द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, सेट असाइड मतलब निकाल कर रख लेना, उन्हें हम अपने कहते हैं रिजर्व्स, प्रॉफिट्स। तो ऐसे ही हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस में क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए फ्यूचर में हो सकता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ हमें प्लांट लगाना है, अपना प्रोजेक्ट है हमारा, कुछ बिजनेस को और एक्सटेंड करना है, तो हम कुछ पैसे बचा कर रख लेते हैं, उनको प्रॉफिट्स बोलते हैं। और कुछ हमारी गलतियों से लॉस भी हो जाते हैं, तो वो असेट साइड में। तो मैं आपको ये ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं मेरे बेटा। यहीं पर मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा, अब एक बच्चे का फिर एक बात पूछी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने लिखे हैं ये लायबिलिटी साइड में ये 4 आइटम, क्या यही हमारे रिजर्व प्रॉफिट है? तो मैं आपको आपके स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं साहब, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपके स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। आपके स्टैंडर्ड में समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप याद रखना, जिस शब्द के पीछे रिजर्व या फंड लग जाए, रिजर्व या फंड, वो आपका प्रॉफिट है। रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, और ये रिजर्व भी आ जाता है, फंड भी आ जाता है। अच्छा सर P&L, हाँ मेरे बेटा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे पीछे रिजर्व और फंड नहीं आता है, वो P&L है, वो भी प्रॉफिट में होता है। अगर रिजर्व और फंड नहीं है, P&L दे रखा है तो प्रॉफिट माना जाएगा, और रिजर्व और फंड नहीं दे रखा है मतलब तो प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर P&L डेबिट दे रखा है, डेबिट का मतलब असेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस माना जाए। मतलब P&L के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो प्रॉफिट माना जाएगा, और P&L के आगे अगर क्रेडिट लिखा है तो तब भी प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। और P&L के आगे अगर डेबिट लिखा है तो लॉस माना जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोला कि जिस वर्ड के पीछे रिजर्व और फंड लिखा होता है वो आपके प्रॉफिट्स होंगे, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़कर। लेकिन कभी कभी एक और ऐसा आइटम मैंने देखा है कि जिसके पीछे फंड होता है, नोट करके लिख दे रहा हूं, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, फंड लग गया इसके साथ, तो ये आपका प्रॉफिट है? नहीं सर। लायबिलिटी है? नहीं। क्या है सर ये? सर मैंने गलत बोला, प्रॉफिट है? नहीं। लॉस है? नहीं। ये आपकी लायबिलिटी है मेरे बेटा, ये लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें फंड दिया जाता है, उसे प्रोविडेंट फंड देते हैं। वैसे बहुत सारे फंड होते हैं, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, आगे चल के पढ़ेंगे। आपके लेवल पर केवल प्रोविडेंट फंड आता है। तो ये प्रोविडेंट फंड लग गया। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फंड लग गया, लेकिन वो फंड है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिस शब्द के पीछे रिजर्व या फंड लग जाए वो प्रॉफिट होगा, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर। और एक ऐसा आइटम जिसके पीछे रिजर्व और फंड नहीं होगा, फिर भी वो प्रॉफिट माना जाएगा, रिजर्व माना जाएगा, जिसका नाम है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ये आपके स्टैंडर्ड में यही आते हैं।
लॉस इन बिजनेस, डेफर्ड एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, तो यही है लॉस। तो मैं अब जो ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं मेरे बेटा जी, इन प्रॉफिट्स की और इन लॉस की बताऊंगा। तो पहले आपको मैंने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया, अब इनकी ट्रीटमेंट सुनते हैं जरा ध्यान से। तो चलिए ट्रीटमेंट करते हैं। लीजिए मेरे बेटा जी, बच्चे हमसे फिर जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ट्रीटमेंट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस की, प्लीज। तो इसमें दो केस होते हैं सब। पहला केस लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा जी प्लीज। व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से वर्ड यूज कर, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड, पहला वर्ड मैंने क्या बोला बेटा जी, व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड। सर ट्रांसफर, ओके सर, इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक करते हैं बेटे। ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला और करके, व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस नॉट shown इन न्यू बैलेंस शीट, और करके when no information given in क्वेश्चन। क्वेश्चन में रिजर्व भी दे रखा है, लॉस भी दे रखा है, लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है साहब। क्या करना है, ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, तो बड़े टेंशन में हो जाते हैं साहब। तो जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये आपको हेडिंग बताई और ये हेडिंग एक ही पॉइंट की है। मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में कहा जाए कि रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब क्या है, बांट दीजिए। जो आपके ये रिजर्व प्रॉफिट, ये लॉसेज है, मैंने यहां पे बताया जी, ये लाइबिलिटी साइड में दे रखे हैं, कह रहे हैं बांट दो इनको। अरे तो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब कह रहे हैं क्रेडिट आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्रेडिट आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट आइटम का डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कहने हटा दो यहां से। तो बेटा जब इनको यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये दोबारा नई बैलेंस शीट में आएंगे कि नहीं आएंगे, आंसर आता है नहीं आएंगे। तो यही दूसरी हेडिंग है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो हमारी नई बैलेंस शीट में आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कह रहे हैं रिजर्व प्रॉफिट लॉस को शो नहीं करना है नई बैलेंस शीट में, तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब ट्रांसफर करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, तो मेरे बेटा फिर आपको केस फर्स्ट ट्रांसफर का ही करना पड़ेगा। अब ट्रांसफर करने के लिए जैसे मैंने कहा यहां प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, तो मैंने बोला यहां पर मैंने प्रॉफिट और रिजर्व की एंट्री डाल दे रहा हूं और यहां लॉसेस की डाल दे रहा हूं साहब। लीजिए साहब, अब मैं आपसे कह रहा हूं साहब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करेंगे बताना। ये क्रेडिट बैलेंस है,
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो आप एंट्री डालेंगे रिजर्व या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बस हो गया सब। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस को खत्म करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो टू लॉसेस अकाउंट। और ये लॉस कौन वियर करेगा? ओल्ड पार्टनर ही वियर करेंगे, और कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। अब आप जब ये देखिए, जब हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट को बांट दिया या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बेटा अब क्या ये नई बैलेंस शीट में आएंगे? तो याद रखना नॉट सोन। अब ये नॉट सोन मतलब नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, नॉट सोन इन न्यू बैलेंस शीट। आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने बचा के रख रखे थे, और आपने अब वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो आपके पॉकेट से तो खत्म हो गए ना, अब दोबारा थोड़ी दिखेंगे। तो बेटा जब हम कोई चीज रिजर्व या कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी, तो ये दूसरी हेडिंग है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में रिजर्व या लॉस दे रखे हैं, प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, तब भी आपको ये केस फर्स्ट, इसको मैं केस फर्स्ट लिख दे रहा हूं, केस फर्स्ट ही करना है आपको, मतलब ट्रांसफर करना है। ओके सर। तो पहला केस क्या हुआ? ट्रांसफर। तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं करना है, मैं कह रहा हूं ट्रांसफर नहीं करना है। सर अब कौन सा केस? मैंने कहा बेटा दूसरा केस, तो केस सेकंड लिख ले रहे हैं साहब। लो साहब लिख लो आप, व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस नॉट ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं करना है। नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है? जब ट्रांसफर नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है यार, जब हमने बांटा ही नहीं, तो नई बैलेंस शीट में आएगा क्या नहीं आएगा? हाँ सर आएगा इस बार। तो मैं वही तो लिख रहा हूं, कैसे भी लिख देंगे, व्हेन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अब शो होने चाहिए, अगर वो कह रहे हैं नई बैलेंस शीट में शो होने चाहिए, तो समझ लेना वो क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रांसफर नहीं करवाना चाह रहे, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहे सर। और सर और भी, यहां अगर आपसे कहें व्हेन पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अगर आपसे कहें एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सर सिंगल बोल सकते, सर सिंगल कह सकते हैं नहीं कह, हाँ सिंगल भी कह सकते हैं, कभी कभी सिंगल नहीं कहेंगे, व्हेन पास एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट एंट्री करें तो इसका भी मतलब यही है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना। अरे एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है यार कोई काम ऐसा करो कि काम किसी को पता भी ना चले और एडजस्ट हो जाए, मतलब बांटो मत, बांटना नहीं है और काम हमारा खत्म भी हो जाए, तो इसका मतलब एडजस्ट करना है। तो जब आपसे इस तरह से कहें कि एडजस्ट करना है, तो मेरे बेटा जी केस सेकंड समझ लीजिएगा। ओके सर, जब इस तरह से कहेंगे तो मेरे बेटा ये हेडिंग आपकी काम करेंगी कि नई बैलेंस शीट में शो करना है, इसका मतलब नॉट ट्रांसफर। शो नहीं करना है, इसका मतलब ट्रांसफर। शो करना है, इसका मतलब केस फर्स्ट। शो नहीं करना है, इसका मतलब केस सेकंड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, रिजर्व प्रॉफिट दे रखे हैं, तो केस फर्स्ट। क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो केस सेकंड। बस इस तरह से पहचानने हैं। लो सर, अब बेटा जी अब मैं एंट्रियों की बात करता हूं। प्रॉफिट और रिजर्व की क्या एंट्री डलेगी, और लॉस की क्या एंट्री डलेगी? लो साहब बता दिया मैंने। रिजर्व और प्रॉफिट में बेटा जी हमारी एंट्री डलेगी मेरे बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल। सर ये तो गुडविल वाली एंट्री है। हाँ बेटा गुडविल वाली ही डलेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और नरेशन क्या लिखेंगे सर? गुडविल में हमने क्या नरेशन लिखी थी? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग रिजर्व प्रॉफिट एडजस्टेड। लो मेरे बेटा जी, लॉस में क्या करेंगे? रिवर्स का एंट्री कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां पर नरेशन क्या होगी? नरेशन भी लिख लो साहब, बीइंग लॉस एडजस्टेड। सर आपने पीछे वाली नरेशन नहीं बताई थी बेटा। हाँ मैंने नहीं बताई, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट लिखा था ना, तो यहां पर नरेशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीइंग रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर, ऐसे यहां लिख देंगे बीइंग लॉसेस या लॉस डिस्ट्रीब्यूट। हो गया साहब। तो आपको मैंने रिजर्व और प्रॉफिट के बारे में क्या बताया बेटा? तो ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर कह रहे हैं तो हमारी एंट्री आप सोचेंगे रिजर्व। रिजर्व का बैलेंस किधर जाता है? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कह रहे हैं ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए डेबिट कर दीजिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट को ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। कह रहे हैं जी ट्रांसफर नहीं करना है। ट्रांसफर नहीं करना है तो मेरे बेटा जी कौन सा केस? केस सेकंड हो गया। एंट्री क्या डालेंगे? प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस के केस में सैक्रिफाइस टू गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर। बस ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपको मैंने जो बताया इसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा सर अभी एक और बताओ, अगर क्वेश्चन में रिजर्व या प्रॉफिट लिखा है और कुछ नहीं कहा, अरे बताया तो था भी यार, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, रिजर्व और प्रॉफिट दे रखे हैं तो कौन सा केस? केस फर्स्ट लग जाएगा, ट्रांसफर करना है। और कुछ लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री तो मेरे बेटा जी केस सेकंड लग जाएगा। ओके सर, तो इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो ओके कोशिश करते हैं जितने क्वेश्चन हो जाए। लीजिए साहब, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। मैं जितने करवा सकता हूं कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो कल तो करेंगे ही, क्यों टेंशन ले रहे हैं। लीजिए मेरे बेटे जी, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? एम और एन दो पार्टनर हैं इन एसईटीआई, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3 और 2 दे रखा है। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है साहब। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। इनका न्यू रेशियो मेरे बेटा जी 1:1 दे रखा है। आगे क्या लिखा है? ऑन द डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस। नोट किया जाए सब पॉइंट। क्रेडिट किसका बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस इन देयर पी एंड एल। क्रेडिट मतलब पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है यार। ये क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा होता तब भी प्रॉफिट होता, डेबिट होता है तो लॉस होता है। और ये कितना दे रखा है साहब? 1,20,000 दे रखा है सर। और आगे क्या कह रहे हैं अब जरा ध्यान से। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बांटना नहीं है। तो कौन सा केस? सेकंड। पार्टनर क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट नॉट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ट्रांसफर नहीं करना है। तो केस कौन सा हो गया? सेकंड केस हो गया। तो प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब कैसे पता चलेगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस? तो निकालना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा? मेरे को कोई ऐसे निकाल थोड़ी सकता हूं मैं और आप। तो मेरे बेटा फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लीजिए मेरे बेटा जी, पहले एम का निकाल लें सर। हाँ, तो बेटा ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लिया 10, 6 माइनस 5 1/10। सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइस। और एन का अब गेन ही निकलेगा 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम अगेन 10। ये कितना हुआ? 4 माइनस 5
-1/10। माइनस मतलब सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाया था तो गेन। तो गेन किसने करा मेरे बेटा जी? एन ने करा सर। तो बेटा जी यहां पर अब क्या करना है? एंट्री डाल दीजिए बस आप। डेबिट कौन गेन कर रहा है? एन। तो एंट्री क्या हो गई सर? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। सर इतना सा काम था? हाँ इतना सा ही काम था सर। फिगर, हाँ बेटा फिगर मल्टीप्लाई कर दो जैसे गुडविल में करते थे। कितने से? 1,20,000। 1,20,000 तो कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। लो मेरे बेटे जी फिगर। अब नरेशन भी तो बता दो। नरेशन बीइंग पी एंड एल, नाम लिख दो उसका एडजस्टेड। एडजस्ट कर दिए सर। क्रेडिट नहीं लिखोगे? हाँ बेटा पी एंड एल के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो प्रॉफिट ही तो मानते हैं। तो बीइंग पी एंड एल एडजस्टेड हो गया क्वेश्चन साहब। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है मेरे बेटा जी। अब कौन सा करवाओगे अब आप मेरे से? सर आप बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जितने आपको कल में आज मैं होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं होंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं पहले ही। जैसे कुछ बच्चे भेजते हैं कि संजय सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, और सॉल्यूशन सहित आप मेरे को पर्सनल नंबर पर इसी पे भेजेंगे साहब। इसी नंबर पर सर ये क्वेश्चन करवाना है या ये क्वेश्चन मैंने किया था और चेक करिए फिर मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है CFV। ओके CFV ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? 3:1। ये ओल्ड रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इक्वल। न्यू रेशियो जी इक्वल दे दिया बेटा 1:1। ऑन दैट डेट दे वाज ए डेबिट बैलेंस। अब जरा ध्यान से देखेंगे, डेबिट बैलेंस बोला है इस बार। डेबिट बैलेंस किसका? डेबिट बैलेंस 24,000 इन पी एंड एल। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है। कितना है लॉस? 24,000 है। ओके सर। इन देयर पी एंड एल अकाउंट पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। ये भी सेम है, कह रहे हैं पार्टनर बांटना ही नहीं चाहते हैं साहब। अब पार्टनर बांटना ही नहीं चाहते हैं मतलब लॉस है, कह रहे हैं बांटना नहीं है साहब। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारा लॉस भी बढ़ जाए, काम भी हो जाए। अब मैं कहूंगा बांटना नहीं चाह रहे हैं तो कौन सा केस है? केस सेकंड है साहब। और लॉस की एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइस टू गेन। तो हमें सेक्रीफाइस तो निकालना ही पड़ेगा। तो साहब प्लीज सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सी ओल्ड 3/6 माइनस 1/3। एलसीएम 6 लिया, 3 - 2 1/6। एफ 3/6 माइनस 1/3। एलसीएम 6 3। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को। 3 - 2 6/3। ये एलसीएम मैंने कितना लिया था मेरे बेटा? सही 3। अच्छा यहाँ गड़बड़ी कर दी ना, मेरे को कुछ लगा, मेरा हाथ रुक गया था, ये गड़बड़ी हो गई। 2/6 माइनस 1/3 तो ये हो गया मेरे बेटा जी 2 - 2 0। मतलब इसने सेक्रीफाइस नहीं करा ना गेन करा। बी 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम 6 1 - 2 माइनस 1/6। तो मेरे बेटा लॉस के केस में हमारी एंट्री क्या होती है मेरे बेटा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस के सेक्रीफाइस टू गेन? सर सेक्रीफाइस टू गेन। तो सेक्रीफाइस किसने किया मेरे बेटा? सी ने। तो एंट्री हो गई सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन किसने किया मेरे बेटा जी? बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट। सर अब वही फिगर, अरे फिगर मल्टीप्लाई करो। कितना लॉस था मेरे बेटे? 24,000। कितने से डिवाइड कर दूं? 4 से चला जाएगा तो 4,000। ये हो गया मेरे बेटा जी। क्या लिखेंगे साहब? विंग पी एंड एल। अब पी एंड एल लिखा गलत हो जाएगा। पी एंड एल के आगे आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। पी एंड एल डेबिट और एडजस्टेड। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है साहब छोटे छोटे। अब इन्हीं को बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं, क्या टफ है क्या इजी है, मेरे को नहीं मालूम बेटा जी। क्वेश्चन नंबर देखो एक और कर देता हूं, अभी हमारे पास टाइम होता है तो हम क्वेश्चन कर भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सारे ऐसे ही है मेरे बेटा जी। कल आप प्रैक्टिस करना, नहीं होंगे मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11
क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, देखिए क्या लिखा है। आर एंड एस आर पार्टनर इन टॉपर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3 और 2। 3 और क्या है भैया जी 11 में 2:1 है भैया जी, 2:1 लो, 2:1। ठीक है, आगे अब क्या कह रहे हैं साहब, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट। अब इनका रेशियो ये क्या था, ओल्ड रेशियो था, अब न्यू रेशियो दे दिया साहब, और न्यू रेशियो कितना दे दिया साहब, 3:2 दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, ऑन दैट डेट दे वाज डेविड वैलेंस, की डेविड वैलेंस, फिर डेविड वैलेंस दे दिया, किसका डेविड वैलेंस, 72,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अरे ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो डेबिट ही होता है, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी ये लॉस ही होता है भाई, लॉस हो गया। कितना लॉस है, 72,000। अब क्या कह रहे हैं, इन दियर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को पार्टनर डिसाइडेड टू ट्रांसफर, देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, ट्रांसफर कर दिया, कह रहे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, लॉस को ट्रांसफर करना है साहब, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो ट्रांसफर का मतलब केस फर्स्ट हो गया। अब कोई डेविड वैलेंस है और डेविड वैलेंस को ट्रांसफर करना है तो क्या करना है, क्रेडिट कर दो, लो साहब क्रेडिट कर दिया सर आप कह रहे हैं, तो लो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, जितने का है 72,000 का, और डेबिट किसको कर दे, पार्टनर को कर दो, आर्स कैपिटल एस कैपिटल, लो मेरे बेटा जी। अब 72,000 को किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में कि न्यू रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट हमेशा याद रखना है ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो 72,000 को डिवाइड करा मैंने 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय द 2, ये हो गया 48 और 24। सर अब नरेशन क्या लिखोगे, हाँ नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट, जो भी लिखना चाहे, हो गया साहब। तो साहब इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश करी है आपको बताने की कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप क्वेश्चन करेंगे। और अगर सपोज करिए क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि संजय सर ये क्वेश्चन जरा रिपीट करना है आपको, और लेकिन आप आंसर अब ग्रुप में ही भेज दीजिए, किस किस बच्चे ने करे हैं ग्रुप में ही आप मेरे को, जो बच्चे मेरे से पूछें ग्रुप में ही भेजें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे बेटा जी ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 8, 9, 10 रिजर्व अपीयर इन बुक 1 लाख पार्टनर 17 8 to 17, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन कर चुका हूं, 8 to 17 सारे क्वेश्चन ऐसे ही है मेरे बेटा, अगर नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना, और उम्मीद ये करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन 1 by 1 करेंगे जरूर मेरे बेटा, और एक एक करेंगे एक एक। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे कि संजय सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट करके ही आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मेरे बेटे थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरी क्लास ली, आपने बड़े प्यार से पेशेंस से क्लास सुनी, थैंक यू। और आप होमवर्क के साथ होमवर्क करेंगे।